इस मूवी की कहानी बहुत ही मजे की है क्योंकि इसमें हमें जलपरियों को दिखाया जाएगा जिनको हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। तो इस कहानी को पूरा समझने के लिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। कहानी की शुरू में हम समंदर को देखते हैं जहाँ पर एक कश्ती के लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। जब वो पानी में से जाल को बाहर निकालते हैं तो एक अजीब सी चीज जाल में से निकलकर उन पर हमला कर देती है। उस कश्ती पर जो लोग थे वो बड़ी मुश्किल से उस चीज को काबू में करते हैं और फिर वो उसे पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो एक आदमी को काट लेती है। लेकिन फिर एक आदमी आर्मी वालों को मदद के लिए कॉल करता है। फिर जल्दी से आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है। फिर वो आदमी जो जख्मी था और उस खतरनाक चीज को भी अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। सारी कश्ती के लोग उस चीज को देखकर काफी हैरान थे। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। उसके माँ बाप बेन की वजह से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि बेन को अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन बेन अपनी कार से जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। रास्ते में उसे एक लड़की नजर आती है जो उसे देखकर बेहोश हो जाती है। फिर बेन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। फिर जब उसे होश आती है तो वो खुद को बेन के घर में पाती है। मगर बेन को वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि ना तो वो बोल रही थी और अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। बस बेन को घूरती ही जा रही थी जैसे पहले कभी इसने किसी इंसान को ना देखा हो। बेन के घर जब डॉक्टर आता है तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और जाकर समंदर के किनारे एक कश्ती में सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो लड़की एक चूहे को पकड़कर कच्चा खा जाती है। इसके बाद वो टाउन में आ जाती है। फिर वो एक बच्चे को देखती है जो टीवी पर पोइम सुन रहा होता है। फिर ये लड़की पोइम देखकर अपना नाम रेन रख लेती है और जाकर एक आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। जिसकी गाड़ी थी वो आदमी इस बात का फायदा उठाकर उसे जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो उसको गंदी नीयत से देखता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन रेन उस पर हमला करके उसे मार डालती है। फिर वो लड़का बेन सारा दिन इस लड़की को ढूंढता रहता है। फिर उसे अचानक से वो लड़की नजर आती है। फिर बेन दोबारा से उसे अपने घर ले आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर वो बेन को कहती है कि मेरा नाम रेन है और साथ ही बेन को एक गाना भी सुनाती है। जो गाना वो सुना रही थी वो दरअसल जलपरियां गाया करती थी। फिर बेन को उसका गाना सुनकर शक होता है कि शायद ये जलपरी है क्योंकि वही ये सॉन्ग गाती हैं। फिर रेन समंदर में कूद जाती है। पानी में जाते ही रेन एक खतरनाक जलपरी में बदल जाती है और चीखें मारने लगती है। फिर जब वो रेन की चीखों की आवाज सुनता है तो वो भी पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। उसके कूदते ही रेन उस पर हमला कर देती है। फिर बेन बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर आता है। फिर अगली सुबह बेन एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसका नाम एलन था। उसने भी रेन को जंगल में जाते हुए देखा था। फिर वो बूढ़ी औरत उसे जलपरियों के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो तो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो इंसान को अपना दुश्मन मानती हैं। फिर वो उस बूढ़ी औरत से जलपरियों की किताब अपने साथ ले आता है ताकि वो उसे पढ़कर जलपरियों को समझ सके। फिर हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जिस आदमी पर एक खतरनाक चीज ने हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि रेन की बहन थी और इसीलिए रेन अपनी बहन को ढूंढने जमीन पर आई थी पहली बार। इसीलिए ना तो वो बोलना जानती थी और ना ही उसे इंसानों के बारे में कुछ पता था। फिर बेन एक टीम के साथ समंदर में जाता है। उन्हें अपने कैमरे में रेन पानी में तैरती हुई नजर आती है। तभी उन्हें चीखों की आवाज आने लगती है। फिर बेन ये सोचने लगता है कि शायद रेन मुसीबत में है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पानी में जाते ही उसे एक डिवाइस नजर आती है जो रेन को तकलीफ पहुंचा रही थी। फिर अगली सुबह हम फिर से रेन को देखते हैं जो पानी से बाहर आ गई थी। वो एक औरत के कपड़े पहनकर बूढ़ी औरत के घर आती है जो जलपरियों के बारे में जानती थी। फिर वो इशारों इशारों से बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से बिछड़ गई है, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए जमीन पर आई है। फिर दूसरी तरफ हम रेन की बहन को देखते हैं जिसे आर्मी वालों ने एक टैंक में कैद किया हुआ था। वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस आदमी को भी अपने पास रखा हुआ था जिस पर रेन की बहन ने हमला किया था। उसे जब भी होश आता था तो आर्मी वाले उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे। वो उसे बेहोश इसलिए कर रहे थे ताकि ये बाहर जाकर किसी को भी इस जलपरी के बारे में ना बताए। फिर उस बूढ़ी औरत के घर में रेन सभी चीजों को चेक कर रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत शॉप पर जाकर उसके लिए सी फूड यानी समुद्री जानवर उसके लिए लेकर आती है। फिर बेन अपनी एक दोस्त को रेन की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसे देखकर उसे भी यकीन आ जाता है कि वाकई रेन एक जलपरी है। फिर बेन उस डिवाइस को जो उसे समंदर में मिली थी उसे लेकर उसी बूढ़ी औरत के घर आ जाता है। जब वो उसे चलाता है तो उसमें चीखों की आवाजें थी जो कि रेन की बहन की थी।
आर्मी वालों ने ये आवाजें रिकॉर्ड करके इस डिवाइस को समंदर में फेंक दिया था। फिर रेन अपनी बहन की आवाजें सुनकर दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। वो इस डिवाइस को बेन से छीन लेती है। वो समझती है कि शायद इसके अंदर इसकी बहन कैद है। फिर बेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ आवाजें हैं, हम जल्द ही तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। फिर रेन को इनकी थोड़ी बहुत बातें समझ आती हैं। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो घर आकर जलपरियों के बारे में रिसर्च करने लगता है, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते थे। दरअसल जलपरियों की आंखों में एक जादू होता है जिससे वो इंसान को अपने काबू में कर लेती हैं, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। इसी तरह रेन की बहन ने भी आर्मी के एक सोल्जर को अपना गाना सुनाया था, जिस तरह रेन ने बेन को सुनाया था। इसीलिए वो सोल्जर सारा दिन उसके टैंक के बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहता था। फिर वो आदमी जिसे आर्मी वालों ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, उसके हाथ नर्स का मोबाइल लग जाता है। उस फोन से वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। जब उसके दोस्तों को उसका मैसेज मिलता है तो वो उस नंबर का पता करने लगते हैं। फिर आखिरकार उन्हें पता लग जाता है कि ये नंबर आर्मी वालों की एक नर्स का है। वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो उस नर्स का पीछा करते हैं। फिर उधर जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जिसे रेन ने मारा था। उस लड़की ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी जिसके कपड़े रेन ने चुराए थे। इसीलिए पुलिस उस औरत के पास जाकर रेन का स्केच बनवा लेती है ताकि वो रेन को आसानी से ढूंढ सके। फिर बेन रेन को हर वो बात सिखाता है जिससे रेन को जमीन पर रहने में आसानी होगी। फिर रेन बेन को देखकर उसके करीब आने लगती है, पर बेन उसे अपने से दूर कर देता है। फिर बेन को एक कॉल आती है, वो बाहर जाता है। तभी पीछे से एक आदमी रेन को एक पार्टी में ले जाता है। रेन उस पार्टी में बहुत ज्यादा शराब पी लेती है। फिर बेन रेन के लिए परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए वो रेन को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार वो उस पार्टी में पहुंच जाता है जिसमें रेन थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। फिर वो अचानक से पानी में गिर जाती है। ये देखकर बेन को लगता है कि अब रेन जलपरी में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो और उसकी दोस्त उसे एक कमरे में ले जाते हैं। फिर वो बेन की दोस्त को बताती है कि वो सिर्फ समंदर के पानी में ही जलपरी बन सकती है। ये बताकर वो बेन की दोस्त के गले लग जाती है। वो दोनों ही उस पर बहुत यकीन करने लगते हैं। रेन को महसूस हो गया था कि वाकई ही ये दोनों उसकी मदद करना चाहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेन की बहन ने पानी का टैंक तोड़कर बहुत से आर्मी वालों को मार दिया था। फिर वो नर्स के कपड़े पहनकर वहां से भागने की कोशिश करती है। फिर वो आदमी भी वहां से भाग जाता है जिसको इन आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। फिर वो आदमी और रेन की बहन एक गाड़ी की मदद से यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो आदमी अपने दोस्तों को कॉल करता है। फिर यहाँ रेन बताती है कि मेरी बहन उस दिन सिर्फ खाना लेने आई थी जिस दिन उसे पकड़ा गया। फिर यहाँ रेन की हालत बहुत खराब होने लगती है। उसे सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि काफी दिन से वो समंदर में नहीं गई थी। बेन कहता है कि तुम्हें एक बार पानी में जाना चाहिए, पर रेन मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपनी बहन को लिए बगैर समंदर में वापस नहीं जाएगी। फिर बेन उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस वाला लॉकेट डाल देता है ताकि रेन जहाँ भी हो उन्हें उसका पता चल जाए। फिर बेन का दोस्त उसे कॉल करके जंगल बुलाता है और वहाँ रेन को अपनी बहन नजर आती है। वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो दोनों बहन समंदर में चली जाती हैं। अब यहाँ से मेरे दोस्तों कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो गाना रेन की बहन ने उस सोल्जर को सुनाया था वो उसे सुनकर पागल सा हो गया था, इसीलिए अब वो रेन की बहन को हर हाल में पाना चाहता था। फिर हमें एक महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। बेन और उसके दोस्त इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि समंदर के किनारे मरे हुए जानवर क्यों मिल रहे हैं। बेन जब अपने घर आता है तो ट्रैकिंग डिवाइस बोलने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि रेन वापस जमीन पर आना चाहती है। फिर वो जल्दी से अपनी दोस्त के साथ समंदर के किनारे आता है, पर वहाँ उन्हें सिर्फ रेन का लॉकेट मिलता है क्योंकि रेन की बहन ने वो लॉकेट उतार कर फेंक दिया था। अब रेन की बहन इंसानों से बदला लेना चाहती थी क्योंकि अब वो उन्हें अपना दुश्मन मानने लगी थी। फिर रेन अपनी बहन को लेकर उस बूढ़ी औरत और बेन के पास आ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। समंदर में सारी जलपरियां भूख से मर रही हैं क्योंकि इंसान पहले से ज्यादा समुद्री जानवरों का शिकार करने लगे हैं। ये बात बताने पर रेन और उसकी बहन के दरमियान लड़ाई हो जाती है क्योंकि रेन की बहन नहीं चाहती थी कि रेन किसी को भी ये बात बताए। फिर रेन की बहन उसे जख्मी करके वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों उससे वादा करते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। फिर बेन अपने डैड की फैक्ट्री में जाता है जो समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ने का काम किया करती थी। उसने डेटाबेस के रिकॉर्ड से ये पता चला लिया था कि आखिर इतनी समुद्री जानवरों का शिकार
कौन कर रहा है। ये सब कुछ वही आर्मी का फौजी कर रहा था जो रेन की बहन के गाने के पीछे पागल हो गया था। वो बड़ी चालाकी से सारे समुद्री जानवरों को इसलिए मरवा रहा था ताकि जलपरियों के खाने के लिए कुछ ना बचे। फिर उन्हें खाना तलाश करने के लिए जमीन पर आना पड़ेगा और तब वो उन्हें आसानी से पकड़ सकेगा। इसलिए उसने पहले ही शीशे के बहुत बड़े बड़े टैंक्स भी बनवा लिए थे। फिर रेन की बहन जो रात के वक्त फिर रही थी उसे कुछ लोग तंग करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें डरा कर समंदर के किनारे जाकर छुप जाती है। फिर वही बूढ़ी औरत सुबह रेन की बहन को खाना देती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। वो उसे कहती है कि तुम अपनी बहन को अपने साथ जरूर लेकर जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या वाकई ही वो उसकी मदद करना चाहती है, इसका पता हमें बाद में चलेगा। अब रेन की बहन बेन के डैड की फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ पर वो बहुत सी मरी हुई मछलियों को देखती है। वो यहाँ पर बेन की तस्वीर देखती है उसके डैड के साथ। उसे देखकर उसे लगता है कि शायद इस सब के पीछे बेन का ही हाथ है। फिर तभी वहाँ पर वो फौजी भी आ जाता है जो उसके गाने के पीछे पागल था, लेकिन रेन की बहन उस फौजी को देखकर छुप जाती है और दोबारा से उसी बूढ़ी औरत के घर आ जाती है। फिर वो वहाँ पर रेन को भी बुला लेती है। रेन अपनी बहन से कहती है कि कुछ लोग अच्छे हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन रेन की बहन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो सबको अपना दुश्मन समझ रही थी। फिर दूसरी तरफ बेन उसी आदमी से मिलने जाता है जिसे आर्मी वालों ने रेन की बहन के साथ कैद किया हुआ था। वो बेन को बताता है कि आर्मी का एक फौजी है जो रेन की बहन को ढूंढ रहा है। वो किसी भी हाल में रेन की बहन को हासिल करना चाहता है। इस बारे में वो मुझसे कई बार पूछ चुका है। उस पर उसके गाने का बहुत ज्यादा असर हुआ है। ये सब सुनने के बाद बेन अपने घर आ जाता है। फिर वो अपनी दोस्त को सब बातें बताता है। इस सब के पीछे उस फौजी का हाथ है। पर हाँ, ये सच है कि उसके साथ साथ मेरे ऊपर भी रेन के गाने का काफी असर हुआ है। अब रेन और उसकी बहन के पीछे बेन और वो फौजी पागल हो गए थे। फिर बेन एक पार्टी में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात उसी फौजी से होती है। फिर वो फौजी बेन को अपनी मॉम से मिलवाता है। फौजी की मॉम चल नहीं सकती थी, पर वो फौजी कहता है कि मॉम आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द ही आप चलने लगेंगी क्योंकि मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जब आर्मी वालों ने रेन को पकड़ा था तो उसका कुछ ब्लड निकाल लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चला कि अगर जलपरियों का खून इंसानों को लगा दिया जाए तो वो हर बीमारी से लड़ सकते हैं। फौजी की मॉम ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर बेन उस फौजी के कान में कहता है कि अगर तुम समंदर में शिकार करना बंद कर दो तो मैं उस जलपरी से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। वो फौजी कहता है कि आज रात उन जलपरियों को समंदर में ना भेजना क्योंकि आर्मी वाले उन्हें पकड़ना चाहते हैं। ये सुनकर बेन काफी परेशान हो जाता है और रेन को कॉल करके कहता है कि आज रात वो समंदर में ना जाए, लेकिन वो दोनों बहनें उसकी बात नहीं सुनती, उल्टा जंगल में आकर गाना गाने लगती हैं। उनकी आवाजें सुनकर वो फौजी भी जंगल में आ जाता है जहाँ पर फिर वो दोनों बहनें उस पर हमला कर देती हैं। फिर यहाँ पर बेन भी आ जाता है जो रेन को कहता है तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो मैं आर्मी वालों को बुला लूंगा। ये सुनकर रेन उस फौजी को छोड़ देती है, पर वो बेन से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उस फौजी की जो मदद की थी। रेन बेन को कहती है कि ये आदमी मेरी बहन को मारना चाहता था। इतना कहकर रेन अपनी बहन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जाते वक्त रेन की बहन रेन से कहती है कि जाते हुए मैं इस टाउन के सारे लोगों को मार दूंगी क्योंकि ये हमारे खाने को चुरा रहे हैं, लेकिन रेन उसे ऐसा करने से मना करती है। इस बात से इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई हो जाती है। फिर रेन की बहन उससे नाराज होकर पानी में चली जाती है। फिर जब रेन भी पानी में जाने लगती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिस आदमी को रेन ने जंगल में मारा था उस आदमी का पुलिस को पता चल गया था। पुलिस ऑफिसर रेन से कहता है कि हम जानते हैं उस गाड़ी में तुम अकेली नहीं थी, बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है। उस पुलिस ऑफिसर की बेटी बेन की दोस्त थी। रेन उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मेरी मदद बेन और उसकी दोस्त कर रहे हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी से रेन के बारे में पूछता है। उसकी बेटी अपने डैड को बताती है कि रेन एक जलपरी है। बेन की दोस्त के डैड उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसके डैड पानी लेकर रेन के हाथ पर गिरा देते हैं, जिससे रेन का हाथ एक जलपरी में बदल गया था। उन्हें फिर यकीन आ जाता है कि वाकई ही रेन एक जलपरी है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। फिर बेन की दोस्त रेन को अपने साथ घर ले आती है। फिर वो बेन को कॉल करती है जो कि आज रात आर्मी की शिप का पीछा करने वाला था।
ताकि वो सभी जलपरियों को बचा सके। आर्मी वाले आज रात सारी जलपरियों का शिकार करने वाले थे। फिर जब बेन और उसकी टीम आर्मी की शिप पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें रेन की बहन ने मार दिया था और उन्हें मारकर पानी में फेंक दिया था ताकि किसी को कोई सबूत ना मिल सके। फिर तभी बेन और उसकी शिप पर रेन की बहन और उसका भाई सभी जलपरियां हमला कर देते हैं। फिर यहीं रेन की बहन गाना गाने लगती है। तभी बेन का एक साथी अपनी बंदूक नीचे गिराकर रेन की बहन के पास जाने लगता है, पर तभी बेन उसे बचा लेता है। फिर रेन के सारे बहन भाई दोबारा से समंदर में चले जाते हैं। पर यहाँ पर बेन के एक साथी को इन जलपरियों ने मारा था। वो सोचते हैं कि अगर हमने जाकर किसी को कहा कि इसे जलपरियों ने मारा है तो कोई हमारा यकीन नहीं करेगा, इसीलिए ये लोग अपने साथी की लाश को पानी में फेंक देते हैं और जाकर ये सबको ये बताने का फैसला करते हैं कि वो पानी में डूबकर मर गया। फिर बेन वापस से अपने घर आ जाता है। वापस आकर वो रेन को बहुत बुरा भला कहता है। ये सुनकर रेन बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि बेन अपने दोस्त की वजह से बहुत दुखी था। वो रेन से कहता है कि हम कब से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन ने हमारा शुक्रिया हमारे एक दोस्त को मार कर किया। फिर बेन और उसके साथी अपने दोस्त की मौत का अफसोस करते हैं। फिर रेन बेन से कहती है कि हम जानवर नहीं हैं, हम अपने किसी के मरने पर ऐसे ही अफसोस करते हैं। फिर बेन की दोस्त बेन को कहती है कि आर्मी वालों ने रेन की बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसीलिए तो वो सब इंसानों को अपना दुश्मन मानती है और इसमें रेन की कोई गलती नहीं है। सब जानने के बाद बेन रेन से माफी मांगता है। रात को रेन फिर से बेन को अपना गाना भी सुनाती है, जिसे सुनकर बेन को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि रेन की बहन अपनी एक और बहन और एक भाई को लेकर जमीन पर आ जाती है ताकि सभी इंसानों को मार सके और रेन को अपने साथ ले जाए। वो कुछ लोगों को डरा धमका कर उनके कपड़े छीन लेते हैं और सीधा उसी बूढ़ी औरत एलन के घर आ जाते हैं। वो जब उससे रेन का पूछते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर रेन का भाई उस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश करता है। वो डर के मारे बता देती है कि वो बेन के घर पर है। फिर वो सभी बेन के घर आ जाते हैं। रेन की बहन उसे अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन यहाँ कहानी एक दूसरा मोड़ ले लेती है। रेन की बहन अपने जिन भाई बहन को लेकर आई थी, वो दोनों असल में रेन और उसकी बहन को मारने ही आए थे जमीन पर। तभी बेन उन पर पानी फेंक देता है, जिससे वो दोनों मार्मरेट में बदलने लगते हैं। इसी वक्त का फायदा उठाकर बेन रेन और उसकी बहन को लेकर जंगल में आ जाता है। फिर बेन रेन से पूछता है कि तुम्हारे बहन भाई तुम दोनों को क्यों मारना चाहते हैं। इस पर वो एक कहानी सुनाती हैं कि कुछ सालों पहले एक जलपरी ने जमीन पर आकर एक इंसान से शादी की। जब फिर उनका बच्चा पैदा हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था, वो आधा इंसान और आधा मार्मरेट था। फिर जब ये बात सारी जलपरियों को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे को मार दिया और उस जलपरी को जो जमीन पर आई थी उसे अपने साथ वापस ले गए और उसे कैद कर दिया। फिर तभी उस इंसान ने अपनी बीवी को ढूंढने के लिए समंदर में बहुत शिकार किए, जिससे सारी जलपरियां मर गईं। इसलिए अब मेरे बहन भाइयों को यही लग रहा है कि शायद मेरी वजह से इंसान समंदर में ज्यादा शिकार कर रहे हैं, इसीलिए वो मुझे मारने यहाँ आए हैं। पर तभी पुलिस को भी ये बात पता चल गई थी कि टाउन में 2 जलपरियों ने हमला कर दिया है, इसीलिए पुलिस वाले उन्हें पकड़ना चाहते थे। पर तब ये बात बेन के दोस्त के बेटे को पता चलती है, तो अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए वो अपनी गन लेकर उन्हें मारने निकल पड़ता है। अब वो दोनों मार्मरेट अब टाउन में आ गई थी, जहाँ इनका मुकाबला अपनी ही दोनों बहनों से होता है। इनका एक असूल था कि लड़ाई में जो जीतेगा तो जीतने वाले की बात सबको माननी पड़ेगी। रेन जीत जाती है और वो अपने बहन भाइयों को यहाँ से जाने का कहती है। फिर जब वो यहाँ से जाने वाले थे तो बेन के दोस्त का बेटा वहाँ आ जाता है और वो उन्हें गोली मारने वाला होता है, तो बेन उसे धक्का दे देता है और वो गोली रेन की दूसरी बहन को लग जाती है, जो शुरू से अपनी बहन को बचाना चाहती थी और इंसानों की दुश्मन थी। फिर तभी वो दोनों मार्मरेट वहाँ से भाग जाते हैं। वो वापस जाकर सबको ये बताने वाले थे कि रेन और उसकी बहन मर गई हैं, ताकि कोई भी वापस उन्हें लेने ना आए। गोली लगने की वजह से रेन की बहन की हालत काफी खराब होने लगती है। वो फौजी उसे देखकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा चाहता था। फिर बेन उस फौजी को कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो उसका खून उसे वापस दे दो जो तुमने निकाला था। वो फौजी उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, इसलिए वो इसका खून उसे लगा देता है। जब उसे खून लगता है पहले तो वो थोड़ी बेहतर होने लगती है, पर साथ ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। अब रेन बहुत दुखी हो जाती है। अब बेन रेन और उसकी बहन की बॉडी को लेकर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत बताती है कि तुम जिस बच्चे की बात कर रही थी वो कभी मरा ही नहीं, मैं और बेन उसी की फैमिली से हैं। ये सुनकर बेन पागल सा हो
हो जाता है। फिर वो अपने डैड से जाकर पूछता है। फौजी फिर रेन की बहन की मौत के बाद बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो समंदर के किनारे जाकर अपनी जान ले लेता है। जब बेन की दोस्त को उस फौजी की मौत के बारे में पता चलता है तो उन्हें बेन की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो भी रेन के गाने के पीछे पागल था। उधर फिर बेन बिना सोचे समझे रेन के गाने के पीछे पानी में छलांग लगा देता है। तभी वहाँ रेन आकर उसे बचा लेती है। बेन की दोस्त को यकीन हो गया था कि बेन बहुत जल्द पागल हो जाएगा, क्योंकि वो रेन से प्यार करने लगा था। अब रेन बेन को इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि बेन की दोस्त बेन को बहुत प्यार करती है और वो बेन की दोस्त की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों ने उसकी बहुत मदद की थी। इसलिए रेन इन्हें छोड़कर चली जाती है। फिर रेन उदासी के साथ वापस चली जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो टाइम से मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।